हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। देखिए, ये क्लास 11th में जब स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करता है तो अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ बेसिस फॉर अकाउंट्स। तो आपके मन में आता होगा कि हम अकाउंट्स जो एज ए सब्जेक्ट हमने लिया है इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जब हम बिजनेस करते हैं तो वी डू वेरियस ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज करना, याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वी नीड ए सिस्टम जो कि हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर पाएँ अपनी जर्नल एंट्री, अपने जो ट्रांजेक्शन्स को थ्रू जर्नल एंट्रीज। मोर ओवर हम ये देख पाएँ एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। और हमको एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए जो कि एज पर द रूल हो, एज पर द लॉ हो। तो डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं इसमें। तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले बात आती है कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करें। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड जर्नल। तो जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमको पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स आपकी ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हुए। ओके, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट्स डन। तो हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। डन। अब पर्सनल, इट मे बी द नेम ऑफ ए पर्सन और फर्म। किसी का नाम, मान लीजिए आपका नाम या फर्म का नाम। आपने कहा सर लाइक बैंक है, लाइक पीएनबी है या कैनरा बैंक है, ये भी नाम है। मैंने कहा यस, दैट इज ऑल्सो व्हाट कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। नाउ टॉक अबाउट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब आपने कहा सर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल विच वी कैन सी और टच, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। मैं लिख भी देता हूं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ओके, इवन कैश। और इंटेंजिबल विच वी कांट सी और टच, लाइक गुडविल। गुडविल मतलब रेप्यूट ऑफ द बिजनेस, जिसको हम वैल्यू कर सकते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ये भी आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो ये सब हमारे क्या है? रियल अकाउंट। हम अकाउंट को A/C करके बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? कोई भी हमारा एक्सपेंस हो या इनकम हो। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दीजिए एक्सपेंस का। एक्सपेंस हमारा खर्चा, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमने अपने वर्कर्स को वेजेस दिया, सैलरी दिया, या हमने बिजनेस में कमीशन दिया या कमीशन रिसीव किया, रेंट दिया या रेंट लिया, तो वो या तो एक्सपेंस है या इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट इज ऑल expenses and losses, all income and gains। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इनके रूल्स क्या हैं। इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं अकाउंट्स में। जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भी सर इतना ज़्यादा आप जर्नल एंट्रीज को एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बेस है। अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्री बनाना नहीं आता है तो वो अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा या उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा लेजर, वो जर्नल एंट्री के ऊपर बेस है। उससे नेक्स्ट आपका ट्रायल बैलेंस है, वो लेजर के ऊपर बेस है। फिर फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस है। तो अल्टीमेटली बात आ गई कि जो बेस है, जो सबसे मेन बेस है, वो है जर्नल एंट्रीज। तो मैक्सिमम बच्चे क्रैम कर लेते हैं एंट्रीज को, दे ट्राई टू क्रैम इट आउट। तो कोई एडवांटेज नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। इसके रूल्स क्या हैं? रूल हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, ये डी आर जो मैंने लिखा है दैट इज डेबिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डी आर डॉट करके लिखेंगे, सी आर डॉट दैट इज फॉर क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट, अब इनके जो मीनिंग है वैसे इसका कोई अपना मतलब नहीं है, बट इसका एज पर अकाउंट मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की तो डेबिट मतलब रिसीवर, क्रेडिट मतलब गिवर। अगर हम रियल की बात करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल की बात करते हैं तो डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। ओके, तो ये इसके रूल्स हैं जो हम क्वेश्चंस करते करते सीख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे हम बात करेंगे एल एफ। एल एफ मतलब क्या हो गया, लेजर। एफ मतलब फोलियो, मतलब पेज नंबर। एक्चुअली जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं यहां पे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और यहां से हम उनको पोस्ट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है पोस्ट करना, कहां पर, लेजर में। तो जब हम लेजर में जाएंगे तो किस पेज नंबर पे उस जर्नल एंट्री को आपने पोस्ट किया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लेजर फोलियो। तो वो पेज नंबर हम प्रैक्टिकली लिखेंगे अगर मैन्युअली हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो। अभी आपको यहां कुछ नहीं करना, ये वाला कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट इज डेबिट, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ, दिस इज द फॉर्मेट फॉर मेकिंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज है। एक मॉडर्न वे भी होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल वे के थ्रू ही हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री जो स्टूडेंट फेस करता है जब वो जर्नल एंट्री बनाता है, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अभी जो मैं लिख के समझाऊंगा वो आपको मन में सोचना है, ठीक है, अदरवाइज तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले हमें देखना है कि दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। अब आपने कहा सर ये कैश और कैपिटल क्या है? देखिए, जब मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में तो मालिक जो है वो कैपिटल लगा रहा है। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल। एंड व्हाट इज कैश? कैश तो आप जानते ही हैं, तो जो कैश है करेंसी नोट्स हैं जो कि उसने बिजनेस में लगाया, पैसा जो लगाया। तो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे जब हम बात करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? अभी मैंने आपको बताया था, रियल। और कैपिटल कौन सा? पर्सनल, क्योंकि वो मालिक है जिसने पैसा लगाया। और अब रियल में हम देखते हैं कि आया या गया। तो आप देखिए कि ये पैसा बिजनेस में आया है। आपने कहा सर हम ओनर के व्यू पॉइंट से जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं या बिजनेस के व्यू पॉइंट से? तो हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं।
हम अज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, नो डाउट ये पैसा ऑनर के पास से चला गया, पर ये बिजनेस, ये जो पैसा है वो बिजनेस में आया, तो कम्स इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्स इन। अब कम्स इन मतलब आया है। अब मैंने बोला था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और ऑनर, ऑनर रिसीवर है या गिवर है? वो गिवर है, क्योंकि उसने पैसा दिया है। तो गिवर क्या होता है? एज पर द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? और यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे हमने क्या लिखा? LF लेजर फोलियो, और यहां लिखा हमने डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? देखिए यहां पहले मान लीजिए ये जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल को किया, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 1 अप्रैल। ओके, अब आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश, कैश, और A/C मतलब अकाउंट, कैश अकाउंट, और यहां लिखेंगे DR, DR मतलब डेबिट, DR ही लिखना है और D कैप्स में रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब टू, अब जैसे ये जो टू लगाएंगे थोड़ा सा हम यहां पे स्पेस लेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे? मान लीजिए जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 50,000 रुपीज से किया, तो हम यहां क्या करेंगे? 50,000 एंड 50,000, डन, कैश टू कैपिटल। अब पॉइंट आता है सर, अगर मान लो उसने पैसा जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कैश से स्टार्ट नहीं किया, वो किससे स्टार्ट किया? बैंक से, मतलब उसने पैसा जो है बैंक चेक के थ्रू दिया है, बैंक में आया वो पैसा, तो आप यहां कैश की जगह क्या लिख देंगे? बैंक। तो मैं ऑब्लिक लिख, ऑब्लिक का जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा एंट्री है देखिए, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे गुड्स से रिलेटेड, कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, और परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फॉर कैश, और परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। देखिए, अगर हम बात करते हैं परचेज गुड्स, अगर हम बात क्या करते हैं? परचेज गुड्स, या हम बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, या हम बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम, या फिर आप अपना नाम यहां लगा सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, मोहन, सोहन, अब्दुल। तो परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। अब यहां देखिए, अगर यहां कैश बोल दिया तो अच्छी बात है, कैश है। अगर केवल बोला परचेज गुड्स, कुछ बोला किसी का नाम नहीं, तो हम कैश ही मानेंगे। आपने कहा सर नाम तो यहां भी लिखा है, अरे नाम तो लिखा है बट कैश भी साथ में आ गया है, इसका मतलब हमने नगद खरीदा है, कैश खरीदा है। तो यहां दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, वन इज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या? कैश। अब परचेज, जब हम कुछ खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में ये है क्या? एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? अभी मैंने बताया था आपको, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में वो है क्या? वो एसेट है, तो रियल अकाउंट में वो आ रहा है, जा रहा है। अगर हम खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो गोज आउट, गोज आउट, और गोज आउट है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर? तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, वो आपको मन में सोचनी है, क्योंकि अगर आप इसको हर एंट्री के साथ करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट।
तो अच्छा, एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है गुड्स। आपने कहा सर ये गुड्स क्या होता है? जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज में हम क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो काम है वो है फर्नीचर का, मैं फर्नीचर खरीदता भी हूँ और खरीदने के बाद फिर उसको सेल भी करता हूँ। तो जो फर्नीचर मैंने खरीदा और बेचा उसको मैं फर्नीचर नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, गुड्स। आपने कहा सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लीजिए मैं कंप्यूटर्स सेल करता हूँ, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी जो है या लैपटॉप्स जो हैं वो सेल करता हूँ, बाय करता हूँ। तो आप डोंट से देम लैपटॉप्स, से देम गुड्स। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है आप उसको गुड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड्स। तो जब भी हम गुड खरीदेंगे तो हम बोलेंगे परचेज, और अगर हम गुड सेल करेंगे तो बोलेंगे सेल्स। केवल परचेज और सेल जब वर्ड हम यूज करते हैं जर्नल एंट्री में, दैट इज ओनली फॉर गुड्स। आपने कहा सर मान लीजिए हमारा काम तो है फर्नीचर का, पर हमने मशीन खरीदा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मशीन ही बोलेंगे। डन। मान लो मेरा काम बुक्स का है, मैं बुक सेलर हूं और वहां पे मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मैं उस फर्नीचर को क्या बोलूंगा, फर्नीचर ही बोलूंगा। पर अगर मैं बुक्स खरीद के लाऊंगा या बुक्स को सेल करूंगा, खरीदूंगा बुक्स को तो क्या बोलूंगा, परचेज। और अगर मैं बुक्स को सेल करूंगा तो क्या बोलूंगा, सेल्स। तो कुल मिला के गुड्स से एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में आ जाता है, जर्नल एंट्री आ जाती है कि जर्नल एंट्री बनाइए गुड्स बॉट, तो गुड्स का मतलब परचेज मान लीजिए। डन। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये हमारा खर्चा है, और परचेज मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और कैश आ रहा है जा रहा है, सोच लीजिए कैश, क्योंकि यहाँ पे हमने खरीदा है तो कैश डेफिनेटली जा ही रहा होगा, तो यहाँ पे गोज आउट है तो क्रेडिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, और हम वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू है ₹20,000 और मान लीजिए डेट है 10th ऑफ अप्रैल, तो हम क्या लिखेंगे, 10th अप्रैल। डन। और हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को डेबिट क्यों करा, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश। अब जैसे ही टू लगा, हमें क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने डेबिट तो लिखा है पर क्रेडिट नहीं लिखा है। टू जैसे ही लगेगा वो क्रेडिट माना जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000 यहाँ और 20,000 यहाँ। आपने कहा सर यहाँ तो वैल्यू एक ही है, आप दो बार क्यों लिख रहे हैं, वो दो बार नहीं लिखा है, मैंने एक को डेबिट करा है और एक को क्रेडिट किया है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस डेबिट भी हुआ है और कैश गया भी है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, एंड डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए परचेज है तो परचेज गुड्स है तो भी वही एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश है तब भी वही एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश है तब भी वही एंट्री है, क्योंकि नाम के साथ कैश आ गया। डन। पर अगर इसी को हम थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, अंडरस्टूड आई थिंक। तो अगर मान लीजिए हम इसको हल्का सा मोल्ड कर देते हैं कि यहां लिख देते हैं हम परचेज गुड्स, हम लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फ्रॉम राम, और परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब क्या हुआ, जरा देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने नाम तो लिखा है पर नाम के साथ कैश नहीं लिखा। यहां पे तो मैंने क्रेडिट खुद ही बोल दिया, क्रेडिट का मतलब यहां पे है उधार, क्रेडिट का क्या मतलब है, उधार। तो यहां पे अब कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहली बात तो ये परचेज तो बिल्कुल क्लियर है, यही रहेगा। बट बात करते हैं कैश। अब यहां कैश बाहर नहीं जा रहा है, यहां पर कैश बाहर नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा अब नेक्स्ट, दैट इज राम। और जो ये राम है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब सोचिए जब हमने गुड्स खरीदा राम से, तो राम रिसीवर है या गिवर है, वो गिवर है क्योंकि उसने गुड्स दिया है, और वो गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब जो ये नाम है उसके साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। आपने कहा सर अकाउंट की नहीं, ये हमारा रूल है, बट अगर आपको लगाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, राम्स अकाउंट, अगर आप चाहते हैं तो।
अदरवाइज अगर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं तो आपको अकाउंट लिखने का नाम के साथ जरूरत नहीं है। तो हमने ये सीखा कि अगर हम गुड्स को नगद खरीदेंगे मतलब फॉर कैश खरीदेंगे तो परचेज टू कैश, और अगर हमने किसी से खरीदा तो परचेज टू राम। आप जरूरी नहीं है कि भी ये पर्टिकुलर नाम रहेगा, आप अपना नाम यहाँ लगा सकते हैं। आपका जो भी नाम है तो आप क्या कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू वृंदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रेया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मान लीजिए वो, जैसे कोई भी आप अपना नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो परचेज गुड्स टू शिवानी, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपने उससे खरीदा तो जिससे भी खरीदा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। तो अगर नगद खरीदेंगे तो परचेज टू कैश। तो हमने डिस्कस किया परचेज से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड एंट्रीज भी हो सकती हैं। कैसे, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए सेल्स की, मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, या फिर मैं लिखता हूं सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ओके, या सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू से मोहन फॉर कैश, फॉर कैश। अब ये पॉइंट आया सोल्ड गुड्स या सोल्ड गुड्स फॉर कैश या फिर सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब क्या होगा, यहां पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश, अब बताइए कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, और कैश आ रहा है जा रहा है, जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, दैट इज कम्स इन, कम्स इन। अब वो कम्स इन हो रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दैट इज डेबिट, डीआर मतलब डेबिट। और मैंने बोला था जब हम बात करते हैं गुड्स की, तो गुड्स में अगर खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो सेल्स, तो दैट इज सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट है तो ये नॉमिनल है, नो डाउट, क्योंकि हमारे लिए इनकम है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, इनकम, क्या है, इनकम। और मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सपेंस है तो डेबिट और इनकम है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं अमाउंट है 30,000 रुपीज, डेट मान लेते हैं 15th ऑफ अप्रैल, तो हम क्या लिखेंगे 15th अप्रैल, और यहां क्या लिखेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 30,000 एंड 30,000, डन। अच्छा, आपने कहा सर अगर यहां पे हम ऑन क्रेडिट मतलब उधार सेल करते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में यहां कैश की जगह नाम आ जाएगा। कैसे, सोल्ड गुड्स टू, हम बात करते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब यहां नाम आ गया पर नाम के साथ कैश नहीं आया तो हम उसको ऑन क्रेडिट मानेंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन या फिर सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बोल दिया मतलब उधार बोल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेल्स तो वही रहेगा बट व्हाट अबाउट कैश, कैश तो आया ही नहीं, तो यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, नाम, नाम आएगा क्योंकि हमने मोहन को बेचा। आपने कहा सर वो जो हमने फॉर कैश करा था कि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, वहां नाम तो था पर कैश भी आ गया था तो हमने कैश को प्रेफरेंस दी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा मोहन। और मोहन मतलब जो अकाउंट है मोहन, मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सनल। अब पर्सनल में आप सोचिए कि वो रिसीवर है या गिवर है, हमने मोहन को बेचा है तो वो रिसीवर है, रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेबिट। तो हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री क्या बनेगा, रुपीज 30,000 है, रुपीज 30,000। हाँ बताइए आप, देखिए 15th अप्रैल को हमने मोहन को डेबिट करना है तो हम क्या करेंगे, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने बताया था नाम के साथ आप अकाउंट मत लगाइए, आपको लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, रुपीज 30,000
30,000। 2 बार मैंने बता दिया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे मोहन को हमें डेबिट भी करना है कि हमने मोहन को सेल किया है, और सेल्स को क्रेडिट भी करना है क्योंकि वो इनकम भी है, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग टू एस्पेक्ट्स। तो मैंने आज आपसे कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस की। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और इसको लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।